आज से 4 राज्यों के तूफानी दौरे पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में करेंगे सौगातों की बौछार। गोरखपुर में गीता प्रेस की शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। कल तेलंगाना और राजस्थान को भी देंगे बम्पर सौगात। पीएम मोदी के कार्यक्रम में रायपुर जा रही बस हादसे की शिकार। बिलासपुर में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत, कई घायल। मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर आज आ सकता है गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। मोदी सरनेम वाले केस में सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने दी थी याचिका। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सियासी मोर्चेबंदी हुई तेज। बीजेपी आलाकमान के साथ आज वसुंधरा राजे करेंगी अहम बैठक। गहलोत और पायलट के बीच की खाई पाटने में लगी है कांग्रेस। एनसीपी पर दावेदारी मजबूत करने के लिए आज शरद पवार गुट जाएगा निर्वाचन आयोग। मंत्रिमंडल विस्तार और आगे की रणनीति पर पवार गुट कर सकता है बैठक। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक आज दिल्ली में सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। क्रिकेटर कुलदीप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री से लिया आशीर्वाद। दिल्ली के शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी। ईडी ने दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा को किया गिरफ्तार। हिंदुस्तान के साथ साथ चीन और पाकिस्तान में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से 17 लोगों की मौत। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। चीन के शहर भी सैलाब में डूबे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तारीख तय हुई। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। 23 या 24 अगस्त को लैंडिंग कर सकता है चंद्रयान 3। और 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें। हिंदुस्तान में बारिश पहाड़ी इलाकों में कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड के धारचूला में टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। पहाड़ से सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गई है और जिससे हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई है। तो किस तरीके से बारिश कहर बरपा रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सड़क पर मलबा आ गिरा जिससे लोगों की आवाजाही बंद हो गई। मॉनसून सीजन में पहाड़ों में हमने देखा है इस तरह की घटना इससे पहले भी। ये लैंडस्लाइड कैसे हुआ ये आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। लगातार बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे बंद हो गया इस लैंडस्लाइड की वजह से। और इसके अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हुए हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल मॉनसून की मार जरा देखिए किस तरीके से पहाड़ कच्चे होने के बाद दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े बोल्डर ये सड़क पर जिस तरीके से गिर रहे हैं। गनीमत ये रही कि लोगों ने रुक करके साइड में जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके कैमरे से हम तस्वीरें देख रहे हैं। इसकी जद में कोई नहीं आया क्योंकि जिस रफ्तार के साथ मलबा बोल्डर गिर रहा है इस सड़क पर, यह पूरा रास्ता टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे है। बोल्डर और मलबे की वजह से बहरहाल ये बंद बताया जा रहा है। कई गाड़ियां दोनों तरफ क्यू में है, लाइन में लगी हुई हैं। आवाजाही तभी संभव होगा जब इसे क्लियर किया जाएगा। क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा। आप जरा देखिए बोल्डर के साइजेस जिस तरीके से मलबा गिरा है इतने हल्के नहीं है, मलबा इतना कम नहीं है। बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर जिन्हें कहते हैं वो सड़क पर इस वक्त कुछ इस तरीके से आ गिरे हैं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे के साथ। आज से शुरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी के कई राज्यों के दौरे। छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान में पीएम के कार्यक्रम। 36 घंटे में 5 शहरों में 12 से ज्यादा कार्यक्रम। पीएम मोदी 4 राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 50 बड़ी परियोजनाएं इसमें शामिल। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रायपुर से सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर आएंगे मोदी। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेन में गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। 23 वंदे भारत अब तक वंदे भारत की सौगात दे चुके हैं पीएम। गोरखपुर में कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 5 बजे काशी आएंगे पीएम मोदी। वाजिदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 32 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे।
जोधपुर अहमदाबाद रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल रेल सेवा होगी शुरू। पीएम मोदी आम जनता को समर्पित करेंगे स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल माध्यम से इस समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 498 करोड़ की लागत से होगा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आज के दौरे के बाद कल सुबह तेलंगाना पहुंचेंगे पीएम मोदी। करीब 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की भी सौगात देंगे। 5050 करोड़ की परियोजनाओं में नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर का 108 किलोमीटर लंबा हिस्सा भी शामिल। इसके बनने से वारंगल के बीच की दूरी करीब 34 किलोमीटर कम हो जाएगी। NH 563 68 किलोमीटर लंबे करीमनगर वारंगल खंड को मौजूदा 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला रखेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में रेलवे विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला रखेंगे। इससे 500 करोड़ रुपए की आधुनिक विनिर्माण इकाई से रोलिंग स्टॉक विनिर्माण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। काशी में पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के कार्यक्रम पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। जनसभा को संबोधित करने के बाद बरेगा गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री लेंगे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। तो प्रबुद्ध जनों की बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे से पहले दिल्ली में हुई एम बैठक। गुरुवार देर रात तक चली मीटिंग। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और बीजेपी में बदलाव के पार्ट 2 की तैयारी है। उधर कोर्ट से राहुल गांधी पर बड़ा फैसला आने वाला है। देखते हैं राजनीति की खबरें। आम चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी एक्सरसाइज। नॉर्थ साउथ ईस्ट रीजन पर खास जोर। जेपी नड्डा, बीएल संतोष प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर। टीम नड्डा में स्वतंत्र देव सिंह, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह को किया जा सकता है शामिल। मोदी सरनेम पर दिए बयान मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट से आ सकता है फैसला। निचली अदालत में राहुल गांधी को दोषी ठहराने पर चली गई थी उनकी लोकसभा सदस्यता। मोदी सरनेम विवाद मामले में सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर ठहराया था दोषी। निचली अदालत ने 2 साल की सजा भी सुनाई। राहुल फिलहाल चल रहे हैं जमानत पर। मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी। पार्टी नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाल ही में राज्य का दौरा करके राहुल ने हालात का लिया था जायजा। दिल्ली में आज भी सजेगा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। कथा स्थल पर हजारों लोगों के पहुंचने के आसार। सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस के 1200 जवान तैनात। दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 7 अगस्त को पेश होने का समन जारी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया मानहानि का केस। दिल्ली में आला नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। राजस्थान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में पार्टी बिना सीएम फेस के उतरेगी मैदान में। चुनाव बाद होगा मुख्यमंत्री का फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई अहम बैठक। सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर होगा फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर फिर बोला हमला। कहा लोगों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी पार्टी। उपराज्यपाल छीन रहे हैं दिल्ली वालों से नौकरी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा की ईडी ने गिरफ्तारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला जारी। 2100 करोड़ के रुपए का घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी ने अवैध रूप से कमाई कर लूटा अभियान चलाया। तो महाराष्ट्र में आज भी मचेगा सियासी घमासान। देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत की खबरें। दिल्ली में शरद पवार गुट की बैठक तो अजीत पवार का मुंबई में मंथन। पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब अजीत पवार गुट मुंबई में बनाएगा रणनीति। शरद पवार गुट आज चुनाव आयोग जाकर
पेश करेगा दस्तावेज। शरद पवार बोले, मेरा भरोसा चुनाव आयोग पर है, उम्मीद है वहां से इंसाफ मिलेगा। एनसीपी की वर्किंग कमेटी ने 9 विधायकों को बाहर करने के शरद पवार के फैसले को दी मंजूरी। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनडीए से हाथ मिलाने वालों पर नाराजगी। शरद पवार को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया। एनसीपी में बचे घमासान के बीच अजीत पवार का बयान, कहा मेरे नाम में 5 बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बनने का बना रिकॉर्ड, बोले मुझे इससे आगे बढ़कर करना है काम। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार पर हिस्सा बनने पर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच। एनसीपी मांग रही है बलाईदार विभाग, शिंदे गुट नहीं देना चाहता बड़े विभाग। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, नाराजगी की बातों को बताया अफवाह, गलत अफवाह फैलने से हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आज मुंबई में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों और विधान पार्षदों के शामिल होने की संभावना। कैबिनेट विस्तार, आगामी मॉनसून सत्र और पार्टी की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। कल दिल्ली में हुई राहुल गांधी शरद पवार की मुलाकात, महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हुई बातचीत, मुलाकात के सियासी गलियारों में चर्चा। पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, कुछ लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सब कुछ हमारे पास है, विधायक दल के टूटने का मतलब नहीं कि पार्टी में टूट हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने की अपने गुट के पूर्व कॉर्पोरेटर्स से मुलाकात, पूर्व कॉर्पोरेटर्स को मातोश्री में आमंत्रित किया। और आगे बढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर वार पलटवार जारी है, इससे जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा का यूसीसी पर बयान, पार्टी की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन, विधि आयोग को दी जाएगी रिपोर्ट। मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली का यूसीसी पर बयान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांगी लोगों से राय, बोले मुल्क में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान, बोले जो लोग देश में अल्पसंख्यक होने का ढोंग कर रहे हैं वो देश में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं। कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिहादी प्रवृत्ति वाले सुझाव विधि आयोग को दिए। यूसीसी पर सपा सांसद एसटी हसन ने सरकार को दी धमकी, कहा मुसलमान कुरान को मानेंगे, यूसीसी को नहीं, हमारे लिए कुरान का हुक्म सबसे पहले है। विवादित फिल्म 72 होने पर एसपी सांसद एसटी हसन बोले हूरों पर गलत प्रचार, जन्नत में मर्द और औरत का नहीं होता रिश्ता, बीजेपी पर फिल्म के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का यूसीसी पर बयान, कहा बीजेपी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट लाए बगैर शिगुफा उछाल कर रही है राजनीति, जब ड्राफ्ट आ जाएगा तब उस पर संसद से सड़क तक डिबेट होगी। यूसीसी पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस से यूसीसी पर रुख साफ करने को कहा, बोले पार्टी की चुप्पी छल कपट जैसी। और अब देखते हैं राज्यों में मचे सियासी घमासान की तस्वीरें। पटना में बीजेपी का विपक्ष की मीटिंग पर पोस्टर वाला वार, पोस्टर में लिखा विपक्षी पार्टियों का भ्रष्टाचार वाला गठबंधन। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा मरीजों की समस्या देखते हुए 16 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना, 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ शुरू। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीजेपी पर तंज, हमारी सरकार में एक भी टोल टैक्स नहीं लगाया गया, सभी टोल टैक्स अकाली दल और बीजेपी की सरकार में लगाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया। आज खुल सकता है राजस्थान सरकार का पिटारा, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट नाम से नई योजना की हो सकती है घोषणा। स्कीम के तहत 1 महीने तक रोजाना करीब 2,75,000 के इनाम जनता को बांटे जाएंगे। बिहार में बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, पीएम मोदी के भाषण के साथ विपक्षी नेताओं की लगाई तस्वीर, फोटो से क्रॉप कर हटाई गई नीतीश की फोटो। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बंगाल के राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बताया, कहा बंगाल हार गई है बीजेपी, इसीलिए बंगाल से लिया जा रहा है बदला। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी हुआ हंगामा, पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। और कांवड़ियों पर कहीं बरसे फूल तो कहीं लात घूंसे चले, देखते हैं कांवड़ यात्रा की खबरें।
मध्य प्रदेश से कांवड़ लेकर आया 109 युवाओं का दल गंगोत्री से तमिलनाडु के रामेश्वरम तक 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे शिव भक्त। काफिले में 4 बड़े ट्रक, 3 कार, 5 बाइक्स शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में अलर्ट हुई पुलिस। सड़क किनारे सोने वाले कांवड़ियों को किया जा रहा है चौकन्ना। थाना अध्यक्षों को दिए गए निर्देश, कांवड़ियों को सड़क किनारे से दूर करने के आदेश। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कांवड़ यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात। हरिद्वार में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा। शंकराचार्य चौक से जटवाड़ा पुल तक कांवड़ पटरी पर शिव भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए, तो अधिकारियों ने कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण किया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ियों के ऊपर आसमान से बरसाए फूल। हेलीकॉप्टर के जरिए की गई पुष्प वर्षा। हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्र में कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांगड़ा गंगा में बहने से बचे 3 कांवड़िए। एसडीआरएफ टीम के जवानों ने गंगा में डूब रहे कांवड़ियों की जान बचाई। चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में नहाने जा रहे थे कांवड़िए। उत्तर से दक्षिण तक जारी है आसमानी अटैक। देखिए बाढ़, बारिश की खबरें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बढ़ी मुसीबत। रेलवे ट्रैक पर सुरंग के अंदर पानी भरा, ट्रेनों की आवाजाही पर इसका असर पड़ा। मुंबई में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गोवा, कोंकण, रत्नागिरी, रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। गोवा के पणजी में भारी बारिश। समुद्र में हाई टाइड आने पर ऊंची लहरें दिखी। प्रशासन ने समंदर के पास जाने से लोगों को किया मना। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में बंद किए गए स्कूल। नैनीताल और अल्मोड़ा के डीएम ने दिया स्कूलों को बंद करने के आदेश। हिमाचल के ऊना में अंतिम संस्कार के लिए गए लोग फंस गए। भारी बारिश की वजह से ये लोग फंसे। प्रशासन की टीम ने इन्हें रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम में हाई टाइड की चेतावनी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने जारी की चेतावनी। दिल्ली सरकार ने जारी किया फ्लड कंट्रोल ऑर्डर। 2023 शहर में सेंट्रल कंट्रोल रूम सहित 16 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। यमुना के जल स्तर सहित जल भराव वाले इलाकों की समस्या पर रखी जाएगी नजर। पानी भरने की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज 5 दिनों के लिए बंद। अस्पताल के वार्ड समेत कई जगह भरा पानी। हॉस्टल में भी भरा हुआ है बारिश का पानी। हापुड़ में अंडरपास में भरे पानी में फंसी कार। महमूदपुर गांव के पास अंडरपास में भरा बारिश का पानी। निकासी का इंतजाम नहीं होने पर पानी भर गया। हापुड़ में सरकारी अस्पताल में गुल हुई बत्ती। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करते नजर आए डॉक्टर। भारी बारिश के कारण अस्पताल की बिजली हुई खराब। यूपी के रायबरेली में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। घटना की जानकारी के बाद गांव पहुंची प्रशासन की टीम। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी आज की बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली के 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। ब्लास्ट में हुई थी 13 लोगों की मौत। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग का मामला। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपी वकीलों को किया गिरफ्तार। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पार्किंग से कार में चोरी मामले में गिरफ्तारी। 600 सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी हुई। पुलिस इंस्पेक्टर की कार से पिस्तौल, 10 कारतूस और वायरलेस सेट हुआ था चोरी। कटनी जिले की ग्राम पंचायत जरवाही में तालिबानी सजा। मजदूर को मजदूरी का पैसा मांगने पर मौत की सजा। घटना के 1 हफ्ते बाद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का मामला। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने पत्नी और बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर जलाया। दुधमुहे बच्चे और मां की मौत। अवैध संबंधों के चलते हुई वारदात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फेसबुक पर बधाई देना मुस्लिम युवक को भारी पड़ गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मऊ जिले के अलीनगर का मामला। 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। राजस्थान के झालवाड़ा में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गला काटकर हत्या की गई। वारदात में 4 से 5 लोगों के शामिल होने की जानकारी।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में रेस्टोरेंट में युवती से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारी, तलवारें चलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल गिरी, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सकरी गली होने की वजह से मलबा हटाने में वक्त लगेगा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दक्षिण के ग्रेटर कैलाश से एक घर से 14 स्ट्रीट डॉग्स को बचाया। डॉग्स को नहीं दिया जा रहा था भरपूर खाना। कोर्ट के सर्च वारंट के बाद कुत्तों को बचाया गया। एमपी के दमोह जिले के बनवार पुलिस चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा सस्पेंड। चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा की सरकारी गाड़ी से हुई थी 2 सगे भाइयों की मौत। लापरवाही को लेकर एसपी ने की कार्रवाई। केरल के आलापुड़ा में रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर। बरेली में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कब्जे की कोशिश। श्रद्धालु ने लगाया मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मंदिर में घुसने का आरोप। दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों को मंदिर को बेचने का आरोप लगाएगा। मामला कोर्ट में पहुंचा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के धारचूला से बड़ी खबर आपको बता दें, दारमा घाटी के चल गांव में बादल फट गया। बादल फटने से पैदल पुल ट्रॉली ध्वस्त हो गई है। बादल फटने के बाद गांव में करीब 200 लोग फंस गए हैं। वहीं मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम गई है, लेकिन सड़क बंद होने के कारण रेस्क्यू के लिए जा रही टीम भी फंस गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, गांव में कई लोग फंसे हुए हैं। बादल फटने की घटना के बाद से दारमा घाटी में यह हुआ है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं मॉनसून के एक्टिव होने के बाद उत्तराखंड में और देश के दूसरे हिस्सों में। दारमा घाटी के चल गांव में बादल फटा है, कई लोग फंसे हैं। बादल फटने से पैदल पुल और ट्रॉली ध्वस्त हो गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, बादल फटने के बाद तेज बहाव पानी का और लोग कैसे फंसे हुए हैं इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 200 लोग फंसे हुए हैं। गांव में बादल फटा है और उसके बाद आप देखिए लोगों के फंसे होने की स्थिति क्या है वहां पर, कैसे इस सैलाब के बीच में लोग फंसे हुए हैं। बादल फटने के बाद जो तेज बारिश हुई और उससे जो सैलाब आया उससे वहां पर स्थिति इस प्रकार की पैदा हो गई है। लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल है, वहां पर रेस्क्यू टीम भी फंसी हुई है। आसमान से जो आफत बरस रही है उसने ये नौबत ला दी है। देखिए आप, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम गई है, लेकिन सड़क बंद होने के कारण रेस्क्यू के लिए जा रही टीम भी उसी बीच फंस गई है। बिल्कुल, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। यहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिस टीम ने पहुंच करके ये सिचुएशन संभालनी थी वो टीम भी फंस गई है। कोई रास्ता नहीं बचा है कि इस गांव तक, जिसका नाम चल गांव है, पहुंचा जा सके और इन लोगों को बचाया जा सके। आसमानी आफत के बाद यानी बादल फटने के बाद जो सिचुएशन है वो स्क्रीन पर हम आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से लोग फंसे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी उन्हें रेस्क्यू किया जाए, किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाए। ये वीडियो सामने आया है और अभी ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती है इस जगह तक पहुंच पाना, कैसे पहुंचा जाए और इन लोगों को बचाया जाए। बहरहाल जो लोग वहां मौजूद हैं वो अपने आप से कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को बाहर निकाला जाए। धीरे धीरे जो लोग उस सैलाब में बह जा रहे हैं, उनकी आशंका ज्यादा है, उनको किसी तरीके से आपसी सहयोग से सेव किया जा सके और उन्हें देखिए महिलाओं को बाहर निकालते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये, चल गांव जिसके लोग फंसे हुए हैं, 200 लोग फंसे हुए हैं, 200 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम जो वहां पर जा रही थी वो भी रास्ते में फंस गई है। धारचूला में बादल फटा है और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग सफल भी हुए हैं, कुछ लोगों को सुरक्षित सैलाब से दूर निकाल लाने में, और आसमान से जो आफत बरसी है उसने ये हालात पैदा किए हैं। उत्तराखंड के धारचूला में ये चल गांव की तस्वीरें, दारमा घाटी के चल गांव की तस्वीरें 200 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात कि इन्हें राहत की उम्मीद नहीं है क्योंकि रेस्क्यू करने वाली टीम नहीं पहुंच पा रही है। गांव के लोग अपने लोगों को बचाने की कैसी कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरों में देखिए। बाढ़ बेशुमार, जिंदगी दुश्वार।
तो बाढ़ बेशुमार और जिंदगी दुश्वार। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जुलाई में आसमानी आफत ने देश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा कर रख दिया है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर है, सड़कों पर सैलाब बह रहा है और मुश्किल में इंसान नजर आ रहा है। मॉनसून की बरसी आफत की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश से सामने आई है, जहां मशहूर टूरिस्ट प्लेस कसौली को जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड होने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। दूसरी तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की ही है, ऊना की ये तस्वीर है, जहां एक शमशान घाट में बाढ़ के चलते फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार की है, यहां भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है तो वहीं लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, यहां बारिश का पानी पोस्ट ऑफिस में भर गया जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है। और पांचवी तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, यहां मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर छठी तस्वीर केरल के कोझिकोड की है, यहां बारिश के चलते नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ गया है जिससे सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो किस तरीके से कई शहरों को प्रभावित किया है बारिश ने, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के धारचूला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दारमा घाटी के चल गांव में बादल फट गया। बादल फटने से पैदल पुल ट्रॉली ध्वस्त हो गए हैं। बादल फटने के बाद गांव में करीब 200 लोग फंसे हुए हैं। वहीं मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम गई, लेकिन सड़क बंद होने के कारण रेस्क्यू के लिए जा रही टीम भी मौके पर फंस गई है। लेकिन उसके बाद किस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां से निकलने की, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कैसी कोशिश की जा रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दारमा घाटी में बादल फटा, जिसके बाद वहां पर कैसे हालात पैदा हो गए हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। मॉनसून की मार, लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगह प्रभावित हुई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। दारमा घाटी के चल गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने से 200 लोग प्रभावित हो गए हैं। गांव में 200 लोग फंसे हुए हैं जो कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां से कैसे भी करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए। देखिए, जान जोखिम में डालकर जो लोग हैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नदियां अपनी उफान पर हैं और इन नदियों को पार करते हुए लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू टीमें, जो पुलिस प्रशासन है, मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसलिए देखिए, लोग जो खुद हैं वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वहां से निकला जाए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, बारिश से जुड़ी हुई बड़ी खबर, किस तरीके से मॉनसून कहर बरपा रहा है। कई जगह पर हिंदुस्तान में बारिश पहाड़ी इलाकों में कहर बनकर बरस रही है। उत्तराखंड के धारचूला में टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। पहाड़ से सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गई है, जिससे हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई हैं। तो बारिश का कहर और किस तरीके से उत्तराखंड में कहर बनकर बरप रही है बारिश। धारचूला में टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद हो गया है। पहाड़ से सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गई है, जिससे हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से इस सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, जिससे जो सड़क है प्रभावित हो गई है, बंद हो गई है। और इस वजह से जो आसपास के गांव हैं उसका संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। पहले आपने देखा बादल फटने से किस तरीके से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, और अब मलबा गिरने से कैसे सड़क प्रभावित हुई है, ये तस्वीरें भी आपके साथ। और अब देखिए, शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव में मुसीबत बढ़ती जा रही है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यूपी के कई शहर भी इससे प्रभावित हैं। शारदा नदी के कटान से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सदर तहसील इलाके के अहिराना मचरी गांव के लोगों की मुश्किल और भी ज्यादा है। यहां कटान के कारण एक घर नदी में समा गया, वहीं अन्य कई घर भी इसकी जद में आ गए हैं। लोगों के घरों के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, सब जगह आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, पानी ही पानी। लगातार बारिश हो रही है और इससे न सिर्फ पहाड़ी इलाके प्रभावित है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी यही हाल देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस घर की आप हालत देखिए, जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आप देखिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और आप देखिए किस तरीके से जो ये घर है ये पानी की आगोश में समा गया।
कटान की वजह से ये घर नदी में समा गया, वहीं जो अन्य कई घर हैं वो भी इसकी जद में हैं। हालांकि समय रहते इन घरों को खाली भी करा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, अन्य शहरों का क्या हाल है, अन्य राज्यों का क्या हाल है। बारिश ने बिहार के लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है। दरभंगा में जल भराव के हालात मुश्किलों को बढ़ाने वाले हैं। दरभंगा के बेता थाने में बारिश का पानी भरने से पुलिस कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव के चलते थाने में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सावन की पहली बारिश ने दरभंगा नगर निगम की पोल भी खोल दी है। जनता की सेवा में तत्पर रहने वाली दरभंगा पुलिस भी नगर निगम की लापरवाही से बच नहीं सकी। शहर के बीचों बीच का हाल ये है जहां बेटा थाने में गंदे पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। दरभंगा में कैसे बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दावे तमाम किए जा रहे थे नगर निगम की तरफ से कि बारिश में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ड्रेनेज सिस्टम सही है, लेकिन एक बारिश, पहली बारिश और तमाम दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से देखिए पानी में ये गाड़ियां डूब गई है। थाने के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकारी जो थाने हैं, जो थाना है वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकारी आवासों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। जब वहां पर ऐसा हाल है तो आप सोचिए जो आम लोग हैं उन्हें कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बारिश के चलते। अस्पतालों का ये हाल है, थानों का ये हाल है, घरों का ये हाल है, जगह जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा निलंबित कर दी गई है। पवित्र गुफा क्षेत्र रास्ते में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम कार्यालय ने दोपहर बाद भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से किस तरीके से जो यात्रा है वो भी प्रभावित हो गई है। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है। पवित्र गुफा और क्षेत्र रास्ते में सुबह से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते मौसम कार्यालय ने चेतावनी दी है और अभी फिलहाल यात्रा को निलंबित कर दिया है। इधर दोपहर बाद भी ऐसा ही हाल रहने वाले हैं, उसके लिए भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम कार्यालय की तरफ से दी गई है। तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को रोका गया है और आगे भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश ने कोहराम मचा कर रखा है। देश के कई राज्यों में बारिश की बेरहम तस्वीर देखने को मिल रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान मारकर बह रही हैं और गलियों में सैलाब का बसेरा है। आम लोगों की जिंदगी पर आसमानी आफत का पहरा है। पहाड़ से सड़क पर आता मलबा, रफ्तार के साथ गिरते पत्थर, रास्ते में रुकी गाड़ियां, सैलाब की शक्ल में मुसीबत कैसे पहाड़ों पर बरस रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ये सड़क मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां की ये सड़क मशहूर टूरिस्ट प्लेस कसौली को जाती है। लेकिन जिस वक्त इस रास्ते से लोगों की आवाजाही हो रही थी, उस वक्त धर्मपुर के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और मलबे की शक्ल में तब्दील होकर नीचे से गुजर रहे कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर जा पहुंचा। इस मलबे के साथ नीचे गिर रहे पत्थरों की रफ्तार देखिए। कल्पना कीजिए कि अगर कोई गाड़ी इसकी चपेट में आ जाती तो उसका क्या हश्र हुआ होता। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। सड़क पर मलबा आने से कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। हालांकि एक जेसीबी को यहां मलबा साफ करने के लिए लगाया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो और सड़क को वक्त रहते खोला जा सके। काफी देर तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही, जिसके बाद कसौली जाने वाले गाड़ियों को दूसरे रूट से भेजा गया। सड़क पर सैलाब का पहरा और दूर खड़े बेबस इंसान।
ये तस्वीरें भी हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं। ऊना के शमशान घाट पर कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। बताया जा रहा है कि चतलगढ़ इलाके में सैकड़ों लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। इस दौरान तेज बारिश होने लगी, जिससे पानी ने सैलाब का रूप ले लिया और इस सैलाब को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, जिसके बाद कुछ लोग शमशान घाट की छत पर चढ़ गए। इसके बाद प्रशासन को खबर दी गई और सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद ली। बाढ़ के पानी के बीच रास्ता बनाया गया और फिर इस तरह से सैलाब के बीच रस्सी की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। पहाड़ों पर तो मानो इन दिनों आफत बरस रही है। ये उत्तराखंड के कोटद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पौड़ी से लगे ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 12 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गईं। तस्वीरें देखिए कैसे यहां बारिश के बाद न सिर्फ नदियां उफान पर बह रही हैं, बल्कि गधेरों के पानी से कटान की परेशानी खड़ी हो गई है। आप लोगों से विनती है, कृपया नदी के किनारे न जाएं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोग नदी के कटान को रोकने और सड़क पर जाल लगाने की व्यवस्था करने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं। देखिए, अमीनाबाद में मौजूद पोस्ट ऑफिस कुदरत की मार झेल रहा है। पोस्ट ऑफिस में बारिश का पानी भर गया है, जिससे यहां सरकारी कर्मचारियों को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है और लोग इस पानी से आवाजाही करने को मजबूर हैं। रात की ये तस्वीरें लोगों के मुश्किल हालातों को बयां करने के लिए काफी हैं। देखिए किस कदर घुटनों के ऊपर पानी बह रहा है और शहर का ये हाल सिर्फ 4 घंटे की बारिश ने किया है। जलभराव के चलते लोगों को 3 से 4 फीट पानी में रोड पर आवाजाही करनी पड़ रही है। घर हो या दुकान, बारिश के पानी ने सभी को जहां के तहां कैद करके रख दिया है। कुछ घंटों की बारिश में एक शहर पानी पानी हो गया। मौसम की मार और सिस्टम की लाचारी की इससे बदरंग तस्वीर और भला क्या होगी। भारी बारिश के चलते जनजीवन केरल के कोझिकोड में भी अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए, आसमान से बरसती आफत ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश के चलते यहाँ नदियां और नहरें उफान पर आ गई हैं, जिसके बाद बाढ़ का पानी सड़कों पर नजर आने लगा। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ी खबर है, जहां राजारामपुरी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक ऑटो ड्राइवर ने महिला को 200 मीटर तक घसीटा। दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर ने महिला को घसीटा। सड़क पर घसीटने के दौरान की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं महिला की साड़ी तो ऑटो में नहीं फंसी थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर ने महिला को घसीटा। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये ऑटो 200 मीटर तक महिला को घसीटता रहा और ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और आप देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये ऑटो नजर आ रहा है, जिसमें महिला फंसी हुई है। महिला को घसीटता हुआ काफी आगे तक निकल जाता है। हालांकि अब जब ये वीडियो सामने आया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और ये भी जांच की जा रही है कि कहीं महिला की साड़ी तो ऑटो में नहीं फंसी थी, जिसकी वजह से महिला घसीटती गई। तस्वीरें विचलित कर सकती है, इसलिए ब्लर किया गया है, लेकिन इस गोल घेरे में आप इस ऑटो को देख सकते हैं जो कि 200 मीटर तक आगे निकलता हुआ इस महिला को घसीटता हुआ चला गया।